करड़िया। महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे कोतवाल, तुमने सवारी इतनी धूमधाम से क्यों निकाली कि गरड़िए ने घबराकर बड़ी भेड़ भेज दी? कोतवाल, महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कोई कसूर नहीं किया है। राजा, कुछ नहीं ले जाओ, कोतवाल की भी फांसी दे दो। सिपाही कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। दूसरी ओर गोवर्धन दास बैठा बिठाई खा रहा है। अब गोवर्धन दास मन में सोच रहा है, गुरुजी ने हमें नाहक यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े रहेंगे। इतने में 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही, अरे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर, हैं, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मुझे पकड़ा है? सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने लगे तो देखा कि फांसी का फंदा तो बड़ा है और कोतवाल साहब तो ढूंढे हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया कि इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी के मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। अब गोवर्धन दास दुहाई अपने मन में सोच रहे हैं, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जा रहा हूँ, अरे यहाँ बड़े ही अंधेर है, गुरुजी आप कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, मुझे बेकसूर की फांसी दे रहे हैं। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही से पकड़कर ले जाते हैं। अब सिपाही, चुप रहो, राजा का मुंह भला कहीं टल सकता है? गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसका यही फल है। गुरुजी कहाँ से हैं, वो बचाओ। गुरुजी 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 का मंच पर प्रवेश। बहन, अरे बच्चा, गोवर्धन दास तेरे यह क्या दशा है? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि जब भी तुम्हें कभी भी संकट आए तो तुम मुझे याद करना। अब उन्होंने गुरुजी को आवाज लगाई, गुरुजी से बचाने आ गई हाथ जोड़कर। गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। बहन जी, कोई चिंता नहीं, मोहे चढ़ाकर सिपाहियों से सुनो, मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने को सिपाही से थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चलने को कान में समझाते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दें। इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं, यानी दोनों आपस में बहस करते हैं। सिपाही लोग चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है फांसी मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि बात क्या है। गुस्से से राजा बोले, गुस्से से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? महंत, राजन, इस घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब से सब दीवार गिरेगी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है? हमें फांसी चढ़ाओ और जल्दी करो। राजा को फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा गिरता है। बेटा, अब आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है? इस पूरे लेसन में आपको बताया जा रहा है कि मूर्ख शासक जो हमारा राजा होता है, अगर मूर्ख हमें राजा मिल जाए तो ऐसे राज्य को चौपट ही हो जाता है, और हमें ऐसे मूर्ख शासक और उस राज्य से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जीवन भी दांव पर लग सकता है, और हमेशा सोच समझ कर ही कार्य करना चाहिए। यही हमारा जीवन सुखद होगा और यही हमारे जीवन जीने की कला है। बस आपको ये चैप्टर हो गया बेटा। अब आपकी इसकी एक्सरसाइज बोर्ड पे कराऊंगी मैं।